साल था 2016। लंबे समय के बाद एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है, वीपीडीयू। परिणाम आते हैं, लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस परीक्षा में नकल करवाई गई। रसूखदार परिवारों ने पैसे देकर परीक्षा पास की थी। खैर, कुछ कार्रवाई होती है, बात लोगों के जहन में लंबे समय तक ठहरती नहीं है। तभी साल 2022 आता है। कोरोना काल ने प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बाद परीक्षाएं शुरू होती है तो नौकरी की आस में लाखों बेरोजगारों में उम्मीद जगनी भी शुरू हो जाती है कि चलो देर से ही सही नौकरी का मौका तो मिला। लेकिन तभी एक के बाद एक खुलासे शुरू हो जाते हैं कि राज्य में सरकारी नौकरियां बेचने का काम चल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे देकर लोग नौकरी खरीद रहे हैं। सरकार एक्शन लेती है, आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि परीक्षाएं आयोजित करवाने वाले यूके ट्रिपल एससी के पूर्व अध्यक्ष समेत कई रसूखदार लोग भी जेल जाते हैं। लेकिन राज्य में हो रहे इन घटनाक्रमों से सबसे बड़ी चोट उन युवाओं को पहुंची जिनके माता पिता अपना पेट काटकर उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवा रहे हैं। अपनी जरूरतों का गला घोंटकर दिन में सिर्फ 2 दफा दाल चावल खाकर घंटों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए युवाओं के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। देहरादून के दबड़े नुमा कमरों में जो गर्मियों के दौरान भट्टी से झुलसते हैं, उन सस्ते कमरों में बेहद गंदे इलाकों में रहने वाले युवाओं की उम्मीदें टूटती रहती है। खुली नालियों के बीच, कई कमरों के बीच एक साझे शौचालय, साझे बाथरूम, यहाँ तक कि बर्तन धुलने की भी साझी जगह वाले इन इमारतों के छोटे-छोटे कमरों में दिन रात तपकर बेरोजगार युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप इन कमरों की हालत देखिए, इस माहौल को महसूस कीजिए और फिर सोचिए कि जब भी पेपर लीक होता है या नकल के चलते कोई परीक्षा रद्द की जाती है, तो इन अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे इन बेरोजगार युवाओं पर क्या असर पड़ता होगा। मेरा नाम संदीप है सर। संदीप गरवान जी सर। मैं टेहरी का रहने वाला हूँ। और इस कमरे में कब से हैं? इस कमरे में तो हो गए सर मेरे को काफ़ी, मतलब अभी 1-2 महीने बाद मैंने रूम चेंज किया था। यहाँ पे पहले मैं कहीं और रहता था और वहाँ पे रेंट की बहुत दिक्कत हो रही थी। कितना रेंट था? रेंट कम से कम सर 6,000 रुपये थे। 6,000 हाँ, रुपये। कमरा अभी कोई कोई वो नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। नॉर्मल सी कमरा था, 6,000 रुपये उसका हमने रेंट दिए। और इस कमरे का रेंट कितना? इसका 3,000 है सर। आप कब से कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी? सर मेरे को 2 साल तक हो गए। 2 साल। जी सर। तो घर में क्या करते हैं पिताजी? पिताजी सर नॉर्मली काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी, और बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ने का खर्चा देते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली, कई कई दिनों तक भूखे भी पैसे हमने पल गुजारे हैं। तो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी उसके अलावा भी कुछ करते हैं सर? और मैं कुछ नहीं करता सर, सिर्फ इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हमारा कभी ना कभी एक दिन आएगा, हम करेंगे। परंतु जिस हिसाब से यह चल रहा है सर, उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा है। आखिरी परीक्षा आपने कौन सी दी? अभी तो सर मैंने आखिरी बजे कनिष्ठ आई की दी है। वो रद्द हो गई है या नहीं नहीं सर, वो अभी उसका रिजल्ट आ गया, अभी उसका कंप्यूटर टाइपिंग बची है। अच्छा। जी। ऐसी कोई ऐसी परीक्षाएं दी जो रद्द हुई हो हाल परीक्षा के सालों में? नहीं सर, ऐसी परीक्षा कोई रद्द नहीं हुई, ऐसी परीक्षा तो नहीं थी सर। या फिर ऐसे जिसमें इन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी हो? तारीख सर इस फॉरेस्ट गार्ड की तारीख आगे आगे बढ़ा दी थी। जो कब होनी थी इसकी परीक्षा? इसकी परीक्षा होनी थी सर, पहले तो फरवरी में होनी थी इसकी परीक्षा। हाँ। हाँ, 22 जनवरी में होनी थी सर, 22 जनवरी को ना। और उसके बाद ये इन्होंने फिर अप्रैल में इसका वो कर दिया था। अप्रैल में? 9 अप्रैल को, मतलब परसों ही है, कल ही है सर। क्योंकि अगर इसकी परीक्षा हो जाती तो आपको यहाँ देहरादून नहीं रुकना पड़ता, जी जी जी। तब फिर आप गांव चले जाते। गांव चले जाता सर। तो मतलब आप देहरादून में इसी परीक्षा की इसी चक्कर से आ रहा हूँ सर। कब से कर रहे हैं इसकी फर्स्ट क्लास की तैयारी? सब कम से कम हो गया हमको 1-2 साल हो गया सर। फॉरेस्ट गार्ड, जी जी जी। फॉर्म कब भरा था आपने? फॉर्म तो हम सर कम से कम वो 1 साल हो गया सर। फॉर्म 1 साल? 1 साल हो गया, बोला भरे हुए ना, फॉर्म भरे हुए ना फॉरेस्ट गार्ड का। हाँ, एक बार दोबारा आए थे सर इसका फॉर्म। और जब ये सुनते हो जी से पेपर लीक होना, परीक्षाओं में नकल, तो जी। ऐसा मन नहीं करता कि यार सब कुछ बंद करके वापस गाँव चले बहुत बार ऐसा मन करता है सर, कभी कभी तो रोना आता है कि हम किस लाइन में थे और क्या क्या हो रहा है। जिसकी जो उम्मीदें होती है अंदर से ना, वो टूट जाती है। फिर आदमी कैसे पढ़ेगा जब आप देख रहे हो कि सामने कि ये हो रहा है, आदमी पैसों वाले बंदे लग रहे हैं, पैसे दे रहे हैं दबा के, लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे पापा 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहे हैं, फिर हम लोगों को क्या होगा। और माँ और कितना परेशान, एक माँ बहन सारे लोग, हमारी उम्मीद लगी रहती है कि एक दिन हमारे बच्चे होंगे। वो अपना पैसा कम करके मुझे देते हैं कि लो तू अपना काम काम चला, और फिर भी ना हो तो सर बहुत बुरा लगता है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनुज है, मैं टिहरी से हूँ। आप टीवी से हैं? हाँ जी। अनुज, कितने सालों से हैं देहरादून में? सर मेरे को दो 3-4 साल हो गए सर। तैयार सिर्फ तय परीक्षा की हाँ तैयारी? जी हाँ जी। तो अब भी दूसरे कमरे में रहते हैं? जी सर। कितना रेंट है? सर 3,000 रेंट है वहाँ भी। पहले जहाँ रहते थे वहाँ कितना रेंट था?
सर पहले मैं पापा के साथ रहता था, होटल में काम करता था, लेकिन पापा ने होटल बंद कर दिया। फिर उसके बाद पापा ने रूम कराया मेरे लिए इधर। तो सर 3,000 रूम है उसका। पापा क्या करते हैं? सर पापा फार्मर हैं सर। फौज में थे? नहीं, उसे मतलब किसान है सर घर में। अच्छा, हाँ घर जी। में नॉर्मल। हाँ जी। तो जो घर में मजदूरी मेहनत करते हैं उसी से आपका। जी सर। तो आपने आखिरी परीक्षा कौन सी दी? सर यही कनिष्ठ सहायक का दिया था सर। कनिष्ठ। और अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर अभी फॉरेस्ट गार्ड का है सर, परसों 9 तारीख को ना। 9 तारीख को। जी सर। चलो, शुभकामनाएं आपको। तो क्या रहता है आपका शेड्यूल सुबह से लेकर और रात तक का? सर सुबह 7 बजे उठना या 6 बजे उठना, 7 बजे फिर कंप्यूटर चले जाना, 7 से 10 बजे आना। उसके बाद 10 या 11 बजे से स्टार्ट पढ़ने बैठना, 1-2 घंटा पढ़ा। उसके बाद दिन में खाना पीना खाया, फिर शाम के 6, 7, 11, 10, 11 बजे तक पढ़ लेता हूँ। तो आप सुबह नाश्ता नहीं करते हैं? सर नाश्ता नहीं करता सर, टाइम नहीं मिलता ना इतना सर। अच्छा, सीधा दिन का खाना हाँ जी सर। और रात का खाना। जी सर। तो मतलब लगभग पूरा दिन भर जो है भाग दौड़ में ही निकल जी सर। जाता है। सर मैं एक चीज़ सुनता हूँ ना इधर की, जैसे हम बोलते हैं कि धांधलीबाजी बहुत चलती है इधर। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि सर हमारे लिए नहीं होता है ये, मतलब जो पीछे हमारे छोटे भाई लोग हैं ना, वो भी इस चीज़ से डरते हैं फिर। क्योंकि आधा कंपटीशन वो सोचते हैं कि जब अगर हम तैयारी कर भी लेना कल के दिन, तो सर अगर हमारा होगा नहीं, वहाँ ऐसे लोग चले जाएंगे जो पैसे वाले हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। वो आधे से ज़्यादा मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो इसी चक्कर से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आपने आखिरी बार अपने लिए कपड़े कब खरीदे थे? सर कुछ नहीं, मतलब रोजमर्रा की जरूरतें ये सब। नहीं सर, आखिरी बार कपड़े जो सर खरीदे थे 6-7 महीने पहले खरीदे थे, वो 1 साल तक चलते रहते हैं सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो क्या रहता है, मतलब सुबह आप कह रहे हैं कि नाश्ते का टाइम नहीं मिल पाता है, सीधा दिन में ही खाना खाना होता जी है। सर। तो आप भी मतलब उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने घर में लोग, घर वाले संघर्ष कर रहे जी सर। अब तो एक टाइम आ गया सर, 3-4 साल तक घर वाले भी अब सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। अब घर वाले बोल रहे हैं कि आप अपना देख लो, अपना कमरे का किराया खुद देख लो और जॉब ढूंढ लो, कोई प्राइवेट जॉब। हैं। तो आप मान लीजिए, आप क्यों नहीं करते हैं कोई प्राइवेट जॉब? मान लो कि तैयारी पे सर ये हो था ना कि हमने आधी मेहनत कर चुके हैं, आधी ये लगा लो कि आधा जो अपनी जीवन है वो यहीं बिता दिया। तो अब हम अपनी मेहनत को नहीं छोड़ सकते ना, आधी मेहनत। तैयारियों के लिए कम समय मिलेगा। जी सर। तैयारियों के लिए हम प्रभावित होंगे, फिर आपको ऑफिस जाना, ऑफिस से जी जी आना। तो मतलब ये है कि जब तक समय है तब तक इसमें लगे। डटे पड़ो। जी सर। तो एक फॉर्म आप कितने का भरते हैं लगभग, जब भी आपने फॉर्म भरा होगा? कितना? सर 400-300 का। 400-300। जी 400-300 का मतलब है कि आपके आधे महीने का खाने का खर्चा। निकल जाता है सर। मान लीजिए 1 किलो दाल, जी सर। जी सर। 4-5 किलो चावल। तो इतना कितने फॉर्म भर दिए आपने लगभग अभी तक? सर 2-3-4 फॉर्म भर दिए सर मैंने। 3-4 फॉर्म, जी। 1-2 सालों जी में, सर। पिछले 2 सालों में। जी और उसमें से रद्द कितनी परीक्षाएं हुई? सर रद्द तो नहीं हुई रद्द है। मतलब पोस्टपोन हुई हो? जैसे पोस्टपोन तो जैसे एक यही आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया सर, 12 जनवरी को 22 जनवरी को होना था और ये सीधा 9 अप्रैल में चले गया। उस बीच ये मैं घर गया तो घर वालों ने मेरे को ये तक बोला कि नहीं है, इसमें कुछ भविष्य है ही नहीं। लेकिन ये है ना कि हमने आधी मेहनत कर चुके हैं, तो ठीक नहीं लगता। अब आधा बना दिया है सब कुछ, फिर छोड़ देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो मन तो करता होगा कभी कभी कि छोड़ दो ये सब कुछ। सर मन बहुत बार करता है सर कि छोड़ दें, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। घर वाले जाते हैं, घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। सरकार जैसे कह रही है आपकी, यार ठीक है, हम लोगों ने नकल विरोधी कानून ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ उम्मीदें दिख रही है कि कुछ होगा? तो तब दिखने की उम्मीद है, लग रही है। सर आज तक नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा। अगर सरकार चाहती ना तो बहुत कुछ कर सकती है वो, है ना। तो कर तो नहीं है वो, ये बस बातें बोलने की वो है बस। तो अब घर कब कब जाना होता है? सर घर 6-7 महीने में, 6-7 6-7 महीने में। जी सर। और जब भी घर जाओ तो वही सुनने को मिलता है। जी सर, वही सुनने को मिलता है। तो अभी तैयारियां चल रही हैं परीक्षा की। जी सर, अब देखते हैं सर क्या होता है। तो इस पूरे बिल्डिंग में कितने लड़के रहते होंगे, कुछ आइडिया है? सर यहाँ तो 70-100 लोग रहते होंगे, 70-100। 170। ज़्यादातर अपने काम में मस्त है, अपनी तैयारियों में जी मगन सर, है। सारे तैयारी वाले लड़के हैं ना इधर सर। अच्छा, कोई 6 साल से, कोई 5 साल से, कुछ लड़के तो ऐसे भी है जिनको 27 साल हो गए, 27 साल तक तैयारी की थी और अब तैयारी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं लगती। वो भी हमें डेली बोलते हैं कि अब छोड़ दो, कि नहीं होता है तो नहीं शौकिया सोच। प्रोत्साहित हाँ करते जी। रहते जी हैं कि सर। नहीं होगा, उत्तराखंड में तो जी। हो ही नहीं सकता। जी सर। सरकार कह रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद भी परीक्षाओं में नकल के मामले रुक नहीं रहे हैं।
अभी कुछ दिनों पहले रविवार को जो एक परीक्षा हुई थी उसके दौरान नकल करने के लिए पकड़े गए युवाओं और माफियाओं के गठजोड़ ने इन सारे दावों की हवा निकाल दी थी। सरकारी नौकरियों की तैयारियों में खप रहे इन युवाओं के हितों के लिए जरूरी है कि तंत्र को पूरी तरह से फिल्टर किया जाए, उसके और साथ ही नौकरियों का सौदा करने वाले माफियाओं को कड़ी सजा मिले। इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए उस पूरे नेटवर्क को खोजकर उसे ध्वस्त किया जाए। पेन पॉइंट के लिए अपने सहयोगी सुरेंद्र नेगी के साथ मैं पंकज कुशवाल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।